हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB मीन्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में आने वाली जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारी परमानेंट सरकारी भर्तियां DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिक्रूटमेंट की सभी नोटिसेज आती है। छोटी नोटिस, बड़ी नोटिस, सारे अपडेट। तो DSSB पे आने वाले सभी नोटिसेज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भर्तियां होती ही रहती हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई नोटिसेज आते रहते हैं। एंड इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी नोटिसेज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने एक सेक्शन बना दिया जिसमें कोई भी अपडेट आती है तो मैं ज़रूर कवर करती हूँ। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट भी रेगुलर चेक किया कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल पर भी अपडेट ले सकते हैं। तो 10 जुलाई की डेट से टोटल 9 नोटिसेस हैं, सभी के सभी काफ़ी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है। तो 10 जुलाई की डेट से 9 नोटिस है, एक एक करके सभी कवर कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये पहली नोटिस जो है मेन रिजल्ट है, मतलब फाइनल रिजल्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है, जिनका भी नाम यहाँ पर होगा उनकी सिलेक्शन हो गई। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट कोड से समझ में आएगा 831/24। तो मीन्स 2024 में इसके जो है ना फॉर्म भरे गए हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट है, 61 वैकेंसीज हैं। जिसमें यहाँ पर DSSB में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो शिक्षक भर्ती होती है, टीचर भर्ती होती है, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी नहीं होता है। टोटल 4111 कैंडिडेट्स टीयर 1 में अपियर हुए थे, और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया था 29 अप्रैल से लेके 13 मई तक। उसी के बेसिस पे जो लिस्ट है वो जारी की गई है। अभी प्रोविजनली नॉमिनेटेड सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्टेप बचा हुआ है, फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये है पीजीटी हिस्ट्री के लिए कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सभी ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से लिस्ट जारी कर दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप चेक कर लीजिए। और इसमें जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके कट ऑफ भी आ जाती है कि ये कट ऑफ है जिसके बेसिस पे नॉमिनेट किया गया मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट नोटिस है, चेक कर लीजिए एक बार। दूसरा जो नोटिस आया हुआ है, सेकेंड नोटिफिकेशन आई हुई है, रिजेक्शन नोटिस नंबर 1039, 10 जुलाई की डेट से। अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट कोड है 65/24। तो इनके लिए फाइनल रिजल्ट ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि रिजेक्शन तभी होता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो 65/24 पोस्ट कोड अकाउंट असिस्टेंट, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। बहुत बड़ी लिस्ट है, टोटल 11 कैंडिडेट्स रोल नंबर्स रिलीज किए गए हैं जिनके ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए थे टाइम लिमिट के अंडर, और इसके लिए इनका रिजेक्शन हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो है, जब भी रिजेक्शन आता है इसका मतलब है मेन रिजल्ट जरूर आया हुआ होता है। तो नेक्स्ट जो नोटिस है वो है अकाउंट असिस्टेंट 65/24। इनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसमें टोटल 54 वैकेंसीज थी। इसका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 31 अगस्त को। 3136 कैंडिडेट, 3136 कैंडिडेट टीयर 1 में अपियर हुए थे। तो इसके बेसिस पे जो है ना, अभी इसमें एक ही एग्जाम होगा। इसका मतलब अगर फाइनल रिजल्ट आया है, इसका मतलब एक ही एग्जाम होगा, इसमें टीयर 1 ही होगा। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, मतलब प्रोविजनली नॉमिनेटेड, प्रोविजनल वर्ड सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक स्टेप बचा है फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कैटेगरी वाइज जो है ना रोल नंबर्स जारी कर दिए गए जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब इनको बस ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही सही हो जाता है तो इसका कट ऑफ भी ज़रूर जारी किया गया होगा, क्योंकि जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो कट ऑफ भी जारी किया जाता है। साथ ही साथ वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है इस पोस्ट कोड के लिए, और कैटेगरी वाइज रोल नंबर्स रिलीज कर दिए गए। वेटिंग लिस्ट इसलिए, अगर मेन लिस्ट जो है उससे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं होते किसी वजह से, तो वेटिंग पैनल लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो वेटिंग पैनल लिस्ट जो बनाया गया है उसके लिए भी कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दी गई है। नेक्स्ट जो नोटिस है वो है रिजेक्शन नोटिस आया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 831/24। तो जो पहला नोटिस था
पहला नोटिस यही था ना, पीजीटी हिस्ट्री मेल फीमेल, तो इसमें मेल कैंडिडेट का पहले रिजेक्शन नोटिस, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट्स हैं, 12 कैंडिडेट। कई बार ऐसा होता है ना कि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट इसलिए अपलोड नहीं करते क्योंकि एक दो मिसिंग रहता है, बट एक दो मिसिंग भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप सारा अपना प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। तो देखें, अब ये कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गए थे, इनको मौका भी मिल रहा था कि जॉब परमानेंट दिल्ली में सरकारी नौकरी, लेकिन सिर्फ ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होने की वजह से ये जो रिक्रूटमेंट फेज है इसके लिए तो रिजेक्ट हो गया। टोटल 12 कैंडिडेट्स हैं, बड़ा नंबर है। तो पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री मेल काफी। नेक्स्ट जो है, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री मेल 831/24, इसका फाइनल रिजल्ट भी आया हुआ है, तो इसके लिए रिजेक्शन नोटिस था, तो इनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। 61 वैकेंसीज थी, टीयर 1 एग्जाम। तो ये नोटिस तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया पहले ही ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैंने पढ़ के बताया आपको अभी। नेक्स्ट नोटिस आया हुआ है 10 जुलाई की डेट से, रिजल्ट है ये भी 184 नोटिस नंबर है। ये है पोस्ट नेम जनरल करस्पॉन्डेंस असिस्टेंट 12/24, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए थे। इसमें 768 कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम में, ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी, 3 ही वैकेंसीज थी और तीनों के तीनों अनरिजर्व कैटेगरी में। तो इसमें जो रोल नंबर्स है रिलीज कर दिए गए हैं, 3 रोल नंबर्स रिलीज कर दिए गए, जो कि प्रोविजनली नॉमिनेटेड इसलिए क्योंकि एक स्टेप बचा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड में। तो कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज किया गया 169.33, इसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया गया है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दी गई है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट है, क्योंकि अगर मेन लिस्ट से कैंडिडेट किसी वजह से ज्वाइन नहीं होते तो वेटिंग पैनल लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसके लिए कट ऑफ मार्क्स जारी किया 167.16, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद 10 जुलाई की डेट से रिजेक्शन है जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट 12/24। तो कॉरेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट का भी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देखा तो जब भी फाइनल रिजल्ट होता है एक रिजेक्शन नोटिस जरूर होता है। तो रिजेक्शन नोटिस में कितने रोल नंबर से देख लेते हैं, इसमें तो ज्यादा थे ही नहीं, सिर्फ एक रोल नंबर है जिनका रिजेक्शन हुआ है। रीजन वही होता है सेम, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। तो इसके पहले एक 9 जुलाई की डेट से भी काफी इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ था, मैंने कवर नहीं किया क्योंकि एक ही 2 नोटिस था, क्योंकि टीचर भर्ती से रिलेटेड है। तो पीजीटी हिंदी मेल फीमेल 824/24, मतलब 2024 में पोस्ट कोड है 824/24, मतलब फाइनल रिजल्ट है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर नहीं किया था, 9 जुलाई को ही आया था। तो इनका जो प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 91, अच्छी खासी वैकेंसीज थी, जिसके लिए 6095 कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में अपियर हुए थे। टीचर वाली भर्ती में इसमें एक ही एग्जाम होता है, तो इसमें रोल नंबर्स जारी कर दिए गए मेल फीमेल एंड यूआर कैटेगरी में, जिसमें कि रोल नंबर्स जो है ये क्योंकि काफी वैकेंसीज थी ना, तो ये सारे रोल नंबर्स प्रोविजनली नॉमिनेटेड है। प्रोविजनली इसलिए क्योंकि एक स्टेप बचा हुआ है फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये कट ऑफ मार्क्स है, ये कट ऑफ मार्क्स है जिसके बेसिस पर सिलेक्शन हुई है। कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज कर दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक रिजेक्शन नोटिस है पीजीटी हिंदी मेल फीमेल की, क्योंकि जैसे आपको पता है जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो रिजेक्शन नोटिस आता ही है। 824/24 पोस्ट कोड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल, इसमें टोटल 9 रोल नंबर्स की लिस्ट जारी की गई है जिनका रिजेक्शन हो चुका है। इस जो फेज है, जो रिक्रूटमेंट का ये वाला फेज है, इसके लिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो ये 4 जो है ना महत्वपूर्ण जो है ये सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट सेक्शन में। सीरियल नंबर 1 से लेके 9 या 10 तक आप ये सारे रिजल्ट चेक कर सकते हैं।